अरे क्या मजाक क्या उनकी वजह से तो हमने अमित को मारा भी था। अरे वो मारामारी मत करो भाई, इधर अंदर आना तो भाई आइए सर, आइए लगा ना। कैसे रुपए लगी? अच्छा ना, अभी आदत हो गई चेंज करने की। कभी आए मुंबई? अरे वहाँ फोन किया होता तो होटल भी मिल रही। चलो अंदर आ जाओ भाई, सेंट्रल फूड निकला। नहीं रुको रुको, दिनेश को ले लो। हाँ दिनेश भाई पीछे। रुको सर यहाँ, मैम यहाँ। क्या बात, मित्र सर यहाँ पे। अभी बाइट होनी है, पहले वीडियो नाइट बाद में आफ्टर वीडियो। म्यूजिक वीडियो का हिस्सा बन के, और रुपेश जी क्या बताइए जिन्होंने इसको बनाया है, क्या कहना चाहेंगे? एक नया एक्सपीरियंस था हमारे लिए, हमने उसको एंजॉय भी किया और स्ट्रगल भी किया एक ढंग से, कि एक कैमरे के सामने आना, एक एक्टिंग करना, डांस का पोज देना, चेहरे का एक्सप्रेशन के बारे में रुपेश जी ने इसमें बहुत हेल्प किया। उनकी ही जो भी उन्होंने हमें सिखाया, उसकी बदौलत ही हम इतना कर पाए जो आप लोगों को शायद पसंद आए। मंदाकिनी मैम आई, उपासना मैम आई, अपना बहुमूल्य समय दिया, कितने आभारी हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ उनके, क्योंकि ये लोग भी फिल्म इंडस्ट्री के एक स्तंभ है और हमारे जैसे न्यू कमर्स के लिए वो आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मंदाकिनी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे म्यूजिक वीडियो के बारे में और सर के बारे में? इतने उम्र में इन्होंने कुछ नया एक्सप्लोर करने की कोशिश किया जो आम लोग नहीं कर पाते। उम्र नहीं हुई अभी यंग है वो, नहीं यंग हो या यंग ना भी हो, एक्टिंग करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। क्या बात है, बहुत अच्छा। और जिसको जब जो चीज़ ठीक लगे उसे कर लेना चाहिए, और इन्होंने इतना अच्छा किया है तो उसके लिए तो इनकी बहुत तारीफ होनी चाहिए। जो लोगों ने कभी किया नहीं था जो चीज़, वो इन्होंने इस अभी आके किया, फर्स्ट टाइम किया और इतना अच्छे से किया, तो तारीफ के लायक है। नहीं, ये भी कहना चाहूंगा कि आज के दौर में म्यूजिक वीडियो तो काफी बन रहे हैं, अच्छे ही बन रहे हैं जी, लेकिन जो आपका गाना था सुन साहिबा सुन, आज भी दिल दिमाग में असर करता है। तो वो बताइए कि वो मतलब जो होता है रस, वो जो था उस जमाने के गाने के बारे में अगर कहा जाए, तो आज के दौर के गाने के बारे में आप क्या कहेंगे अगर कंपेयर करें तो? कंपेयर क्यों करेंगे, वो भी बहुत अच्छा था अपनी जगह, जो आज है ये भी बहुत अच्छे हैं अपनी जगह। हर चीज़ अपनी जगह बहुत अच्छी होती है, अपने जिस वक्त के हिसाब से जो चीज़ आती है वो अच्छी होती है। मेरी राय थोड़ी सी मंदाकिनी जी से अलग है, क्योंकि मुझे लगता है पुराने गानों में बहुत ही डेप्थ थी और आज भी वो गाने नए हैं। हम कितनी बार भी लता जी, मुकेश जी, किशोर कुमार, आशा भोसले कितनी बार भी सुन लें, वो गाने आज भी दिल को छूते हैं। और मेरे तो गाड़ी में मैं जब भी जाती हूँ शूटिंग करने या कुछ, तो वो ही गाने, मैं पिछले गाने सुनती हूँ। उनकी पहली लाइन से लेके आखिरी लाइन तक उसका मीनिंग था। पहली लाइन मतलब वो, अभी आपको कितने गाने हैं जिनकी फर्स्ट लाइन और अंदर की लाइंस, जो अंतरे की लाइंस हैं, वो आपको याद है। स्थाई के बाद अंतरा पता ही नहीं होता है, फर्स्ट लाइन ही पता होती है और उसी से गाना हिट हो जाता है। बोलते हैं अरे ये गाना हिट है, तो उसका कोई सेंस ही नहीं है कई गानों का। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि हर एक गाना ऐसा है। कुछ एक गाने आज भी म्यूजिक डायरेक्टर्स बहुत टैलेंटेड हैं, सिंगर्स हमारे पास बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे गाने लिखे भी जाते हैं, लिरिसिस्ट बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो पहले के गाने हैं और अब के गाने हैं, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। मेरा एक सवाल है मंदाकिनी जी से। जी, मंदाकिनी जी, जो इनका जो लव स्टोरी है वो कितना मतलब दिल से मतलब हार्ड होते हैं, तो उसको गाने में प्रेजेंट करना
तो आप कल उनका मतलब शादी का सालगिरह है, क्या कहेंगे? मैंने बोला ना, बहुत अच्छा किया इन लोगों ने। नहीं, इनका जो एक लव स्टोरी का जो एक उसमें मतलब दुख भी है। दुख है? आपने ध्यान से नहीं देखा आप है। क्या पूछना चाह रहे हैं, पहले आप क्लियर करिए। उनका जो लव स्टोरी उन लोग मिलने गए थे, मैडम ने कहानी बताया जी। एक्सीडेंट के बारे में मैं पूछ रहा हूँ, उसके बाद उनका लव हुआ, फिर भी उसी का प्रेरित होकर जो गाना उन लोगों ने गाया जी, उसके बारे में आपका मतलब क्या है? मेरा ये बोलना है कि बहुत लकी हैं, इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी वो बिल्कुल ठीक हैं आज। तो ही शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि इतना सब होने के बाद भी दे आर स्टिल टुगेदर एंड दे आर हैप्पी। तो ये तो खुशी की बात है बहुत। मैम ये भी कहना चाहूँगा, आपका भी म्यूजिक वीडियो आया था मैम, आपका म्यूजिक वीडियो आया था। आज के दौर में काम का तरीका कितना बदला है, इंडस्ट्री में कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी के हिसाब से या एक्टिंग के हिसाब से कितना आसान या मुश्किल चीज़ें हुई है आज के दौर में? जी, ये तो बहुत ही लंबा आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि सब कुछ बदल गया है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, जो भी बदला है अच्छे के लिए बदला है। इट्स वेरी गुड। गाने के बारे में बताइए मैम, किस तरह गाना है जो आपका है, कमबैक का है, काफी टाइम बाद, काफी सालों बाद आए जी। आपका गाना है माँ बेटी कुपरा है जी, किस तरह गाना है बताएंगे? अभी वो 10th को रिलीज होगा, मोस्ट प्रोबेबली 10th को करेंगे। तो जब आएगा आप देखिएगा। गाना बहुत प्यारा है, गाना बहुत अच्छा है। रुपेश जी, आप क्या कहना चाहिए इस गाने को लेकर? कितनी बड़ी याद है, कितनी बड़ी इसमें एक गाने के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना टाइम गया और कैसे जहन में है आपके गाना बनवाना चाहिए? गाना के लिए मैं बोलूँगा कि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि इसको स्टार्ट दम है थोड़ा, हमेशा से रहता है कि ये स्टार वो स्टार। बॉम्बे भी आती है तो हमेशा ये रहता है कि कोई मिल जाए, शायद कहीं मिल जाए, लगा होता है इसको। तो फिर मेरे को लगा कि हाँ, जब इतना है तो क्यों नहीं हम ही उसको पिक्चराइज करें और हम ही उसके तरफ खुद को ही एक स्टार बनाने की कोशिश करें। गुड़िया जी, आप क्या कहना चाहेंगे सॉन्ग के बारे में? मुझे बहुत अच्छा लगा करके, मेरा भी पहला ही है। बहुत अच्छा। रुपेश जी, शॉर्ट फिल्म बनाया आपने और काफी मतलब अवार्ड्स वगैरह मिले हैं। कश्मीर पे भी जैसा कहा गया कि बनाने वाले, क्या विषय है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या होता है, वो जब एक सब्जेक्ट तैयार हो रहा होता है ना, उसके बारे में ये जरूर होता है कि आदमी बताना चाहता है, लेकिन मेरा जो सब्जेक्ट है उसको मैं थोड़ा अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता किसी रीजन से। तो कश्मीर फाइल से तो प्रेरित नहीं, कश्मीर फाइल से उसका कोई वो नहीं है, हमारी एकदम अलग स्टोरी है। लेकिन आपने जो क्वेश्चन पूछा है मेरे से, उसका मैं घुमा के आंसर नहीं दूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा आपको कि मैं अभी उसके बारे में डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा फिल्म के बारे में। सर, इस सॉन्ग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब ये सॉन्ग बहुत अमेजिंग है और शूट भी आपने इतनी गर्मी में करा, तो कैसा एक्सपीरियंस? मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे पहला तो लगा शान जी की आवाज़, जिन्होंने इस पे आवाज़ दी। उसके बाद म्यूजिक जो दिया सुजात भाई ने, और उसके बाद जो मेरे ये दोनों आर्टिस्ट हैं जिन्होंने परफॉर्म किया 42 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, खूब रिहर्सल्स किया, काफ़ी मेहनत किया, और उसके बाद ये फाइनल रिजल्ट आया। डायरेक्टर हमेशा कैमरे के पीछे अपनी बेस्ट देने की कोशिश करता है कि हर शॉट उसका बेस्ट हो, लेकिन उसमें परफॉर्मेंस सामने जो फ्रंट ऑफ द कैमरा होता है उसी को देनी पड़ती है। आप चाहे रिहर्सल्स कराएं, सब कुछ कराएं, लेकिन फाइनल एग्जाम तो वही देता है। तो मेरे हिसाब से इन्होंने फाइनल एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और मंदाकिनी जी, उपासना जी, सब लोग हैं यहाँ पे, तो उनकी ब्लेसिंग से मेरे ख्याल से ये और सॉन्ग अच्छा जाएगा। हो सकता है गिफ्ट का तरीका बदल जाए आपके गाने के बाद, एक के बाद। हाँ, हमने एक ट्रेंड सेट करने की कोशिश की है कि लोग पहले लव करते हैं फिर मैरिज करते हैं, और या रियल लाइफ में अगर हम देखें तो कपल्स पहले यहाँ 1-2 मूवी 4 मूवी करते हैं, फिर उनके बीच अफेयर लव होता है और फिर वो कपल्स में बदल जाते हैं। हमने पहले शादी की है, एक अरेंज मैरिज है हमारा, और उसके बाद प्यार हुआ है, और फिर प्यार के बाद ये रियल लाइफ का प्यार हमने लाया है, जो शायद एक ट्रेंड सेट कर दे बॉलीवुड के लिए। सुजात जी, कि एक आम आदमी भी चाहे तो एक अपना आम जीवन से उठ करके एक सॉन्ग शूट करा सकते। दुआ करते हैं फिल्म में भी आप दोनों साथ में नजर आएंगे। जरूर, अच्छा हो, आपकी दुआ लगे। इन्होंने पक्का कर। सुजात जी, आपके बहुत सारे वीडियोस आए हैं, और इस वीडियो में क्या खास बात है कपल को देखते हुए? कपल बहुत अच्छे हैं और आपको देखने मिल जाएंगे, मगर मैं इस गाने में रुपेश भाई की तारीफ करूंगा कि उन्होंने मुझे चांस दिया और इतना अच्छा गाना बनवाया मेरे से। ये गाना गाया शान भाई ने गाया गाना, और शान भाई आने वाले थे, शान भाई बाहर हैं, वरना वो भी आते थे, क्योंकि कल ही मुझे रुपेश भाई ने बोला कि भाई शान भाई को भी बुलाया जाए, तो बाहर हैं। मगर इसमें सबसे अहम भूमिका है हमारे रुपेश भाई की, उन्होंने ये गाना मेरे से निकलवाया। मैम, काफी ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता आपने, ये नया अनुभव था, कैसा अनुभव था? रुपेश जी का बताइए, और टीम के बारे में जो आप शूट कर रहे थे। मैम थोड़ा आप सामने देखिए ना, देखिए वो साउंड नहीं आएगा। एक बार बजनी चाहिए इन दोनों के लिए, सर के लिए। आपको बहुत अच्छा लगा।
बनवाने वाले ऐसा गाना क्या आपको बहुत अच्छा लगा गाना, आपने बोला कि उठाएंगे आपको नहीं, गाना बहुत अच्छा है। शान साहब ने बहुत बढ़िया गाया है, इसमें कोई शक नहीं है। तो गाना मैं तो खुद फिल्में 2 प्रोड्यूस कर रही हूँ अभी, मतलब मैंने की हैं, तो उसमें तो बहुत से गाने होते हैं। ऐसा गाना तो हाँ, ऐसा गाना कपल हाँ, मेरा बेटा हीरो आ रहा है अभी, नानक। लोग बोलते हैं मेरे को, कई बार मैं एयरपोर्ट पे भी जाती हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं अरे आपकी शादी हो गई। शायद लोगों को वही कपिल वाली बुआ ही याद आती है। तो मैंने उनको बोला मेरी शादी काफ़ी टाइम पहले हो चुकी है और मेरा 18 साल का बेटा है और वो लव स्टोरीज में आ रहा है अभी, नानक उसका नाम है। तो वो बहुत सारे गाने कर रहा है, बहुत अच्छा डांसर है। तो गानों से मेरी हमेशा से बहुत अटैचमेंट रही है। मुझे गाने सुनना और डांसेस देखना बहुत पसंद है। सो मैं तो गाने पिक्चराइज करवाती रहूँगी और मैं बहुत इन्होंने कमाल है कि जो जिस फील्ड में होता है, जैसे अभी ये मशरूम्स बेचते हैं, हमें कोई बोले हम एक आधा किलो बेच नहीं सकते लेकिन इन्होंने वो फील्ड में काम किया है कि जिस जो फील्ड ही नहीं है इनका, तो उसमें एक्सप्रेशन देना और अपने मार्क पे आना और इतनी गर्मी में काम करना, तो डिफ़िकल्ट काम था ये सब। तो उसके लिए तो भाई बहुत मैं उनको क्या कहूँ, उनकी तारीफ है उसमें। आप जो इनके पर जब गए थे जी, जो गाने के लिए जी, तो उनका थोड़ा कहानी बताइए ना। अच्छा, इनके बारे में ओके फाइन। सबसे पहले तो जब जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बोला कि लव मैरिज तो नहीं, अरेंज मैरिज है, बट उस अरेंज में भी लव करना बहुत बड़ी बात होती है, जो इन्होंने यहाँ प्रूव करके दिखाया। और सिंघानिया जी ने जैसे मुझे बताया था कि वो अपनी वाइफ के लिए कुछ सरप्राइज प्लान करना चाहते हैं, तो मतलब अब मैं इस फील्ड में थी तो मुझे लगा कि इससे बेटर, क्योंकि हर लेडीज़ की एक चॉइस होती है कि उसका हस्बैंड उसके लिए कुछ सरप्राइजेस प्लान करे, और बीवी नंबर 1 तो हर लेडीज बनना चाहती है। तो वही बीवी नंबर 1 कॉन्सेप्ट सोचकर हमने जब डिस्कस किया, उसके बाद रुपेश सर से जब हम मिले, और शान सर तो मेरे बहुत फेवरेट है, क्योंकि सिंगिंग तो मुझे लगता है उनकी आवाज़ और इनकी आवाज़ भी काफ़ी मैच हो रही थी। जब डिस्कस किया तो बस वो जो स्टोरी मैंने आपको बताई है एक्सीडेंट वाली, उस कॉन्सेप्ट इतना डिस्क्लोज करवा रहे हैं।